एक कथा आती है, एक कोई महात्मा जी थे, बड़े पहुंचे हुए महात्मा। उन्होंने अपने शिष्यों को बता दिया, इतने ज्ञानी थे, मैं इतने समय पर देह का त्याग करूंगा, आप शोक मत करना। तो सभी आश्रम में रहने वाले सभी साधु महात्मा शिष्य लोग बड़े कहा, ठीक है महाराज। कहते भैया वो समय आया, प्राण त्यागे, लेकिन महात्मा जी ने बता दिया था, प्राण त्यागने के बाद में आकाश में दुंदुभी बजेंगी, नगाड़े बजेंगे, तब समझना मैं यहां से पलायन कर गया हूं। अब भैया अन्य आश्रम के महात्मा लोगों ने देखा गुरुजी मर गए, लेकिन आकाश में ना दुंदुभी बजी ना नगाड़े बजे। ये क्या हुआ? सब बड़े चिंतित, बड़े परेशान। ये एक एक प्रसंग आपके काम का है, मतलब का है। सब चिंतित, महाराज क्या हुआ? इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े महाराज, और अभी जो कह के गए थे बुआ नहीं, दुंदुभी बजी नहीं, नगाड़े बजे नहीं, तो लगता है अभी इनके प्राण यहीं अटके, शरीर से तो निकल गए। अब बड़ा मंथन चल रहा है महाराज, क्रियाकर्म कैसे करें या नहीं करें, बड़े धर्म संकट में आ गए। तो एक कोई ज्ञानी महात्मा आए और उन्होंने कहा, भाई ये बताओ, जब ये प्राण त्याग रहे थे उस समय इनकी दृष्टि कहां पर थी? महात्मा जी क्या देख रहे थे? लोगों ने कहा, इस पेड़ को देख रहे थे, सामने आम का पेड़ था, और इस आम के पेड़ को कई दिनों से देख रहे थे वो। महात्मा जी ने कहा, भाई आम के पेड़ में ऐसा क्या है? तो देखा एक जो सामने आम का पेड़ है, उसमें आम का एक फल लगा हुआ था, पीला पीला। समझ गए महात्मा जी, हो सकता है कि आम के फल में ही इनका मन अटका हो। सोच रहे होंगे ये आम का फल पक गया होता खास, मेरे मरने से पहले तो भगवान का भोग लगा देते। तो तुरंत महाराज उन महात्मा जी ने कहा, ये काम करो, ये आम का फल तोड़ो और इसकी अमनिया करो और भगवान के लिए भोग लगाओ, तब शायद इनके प्राण निकले। सभी महात्मा लोगों ने ऐसे ही किया, और जैसे आम के फल का भोग आश्रम में बना हुआ जो मंदिर था भगवान के लिए अर्पण किया, उसी समय आकाश में नगाड़े बजने चालू हो गए। गए महाराज भगवान। आप क्या समझे इस प्रसंग से? जब इतने बड़े ज्ञानी महात्मा का मन आम के फल में अटका रह गया तो प्राण विसर्जन नहीं हुआ, तो हम तो भैया सांसारिक ऐसे प्राणी हैं, भैया मन घर में ही अटका है, इतना अटका है घर में। अब तो महाराज मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा नाती, मेरा नातनी, हे भगवान। अरे कछु अपनों भी तो सोच लो, ये नाती पोता बेटा बहू तो पलते रहेंगे, अरे कछु अपना इंतजाम भी तो कर लो, तभी कल्याण होगा। जब इतने बड़े महात्मा जी जो हैं वो महाराज, इतने बड़े महात्मा जी, उनका मन अटका रह गया, तो हम आप यहां पर क्यों अटके? इसलिए भैया इन कथाओं से थोड़ा सा ज्ञान आप ले लीजिए महाराज।